आप सभी भाई बहनों का आज के ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम प्रथम बार इस ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में कुछ ऐसे छोटे छोटे विषय उठाएंगे जिन विषयों का ज्ञान होने से फिर जो आपकी हमारी जो आध्यात्मिक विषयों पे जो एक लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं। क्योंकि देखिए, हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इसमें अब तक तकरीबन 670 वीडियो जो कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको अपलोड कर दिया जाता है। अक्सर कुछ भाई बहनों की अक्सर मेरे पास शिकायत आती रहती है कि आपकी वीडियो बहुत लंबी लंबी होती है। इन वीडियो को सुनने का हमारे पास समय नहीं होता। तो इसलिए देखिए, ये जो विभिन्न प्रकार के टीवी में जो चैनल्स बने हुए हैं ना, उसमें ब्रेकिंग न्यूज आता है। तो ब्रेकिंग न्यूज में क्या होता है कि उसमें छोटी छोटी खबरें बहुत जल्दी से आप सभी श्रोताओं के पास पहुंच जाती। और अक्सर मनुष्य देखिए विस्तार से समाचार कभी कभी नहीं सुनता। तो ब्रेकिंग न्यूज जितनी भी अलग अलग चैनलों पे आती है, उसको बड़े ध्यान से सुनता है और फिर अपने दिनचर्या में लग जाता है। तो उसी बात को ही ध्यान में रखते हुए आज से मैं ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के नाम से अलग अलग विषयों को रखूंगा। और उन विषयों को देखिए, एक साधारण जानकारी होने से फिर आपकी ये जो लंबी लंबी वीडियो है ना, उनके प्रति भी आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज भौतिक जगत में जितने भी आते हैं, वो तो देखिए नए नए समाचार ही होते हैं। हर रोज की जो जो घटनाएं भारत में या विदेशों में या कहीं भी घट रही होती हैं, उनके ही समाचार आते हैं। लेकिन हम जो ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में जितने भी बातें रखेंगे, वो देखिए कोई नई बातें नहीं है। क्योंकि भगवान द्वारा ही सृष्टि के आरंभ में वेदों का प्रकटीकरण होता है। वेदों की देखिए अपौरुषेय कहा जाता है, उसको किसने लिखा नहीं है, वो परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं। तो वेदों का ही जो एक विस्तार है, देखिए चाहे वो उपनिषद में है, पुराणों में है, या विभिन्न प्रकार के जो ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए हैं। देखिए, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखा गया, महाभारत में ही एक गीता का एक ग्रंथ का एक प्राकट्य हुआ, जिससे आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी एक साधारण मनुष्य उससे प्रभावित है। क्योंकि आरंभिक ज्ञान ये वेदों से ही निकला है। इसलिए इस सारे को एक वैदिक साहित्य का नाम मैंने दिया, क्योंकि वैदिक साहित्य में ये सभी प्रकार के सात्विक ग्रंथ या शतोकनी जितने भी ज्ञान के ग्रंथ हैं, चाहे वो ऋषियों ने बाद में इसका सरलीकरण करते हुए उनका अनुवाद रूप में विभिन्न प्रकार की एक सरल बातें रखी, ताकि एक साधारण मनुष्य को, विशेष रूप से देखिए कलयुग में एक साधारण मनुष्य की जो भाग दौड़ है, वो सभी के सभी मनुष्यों की भागदौड़ किस में है? धन कमाने में। और धन किस लिए कमा रहे हैं? सुख पाने के लिए। और सुख किस दिशा में हमें मिलता है, इसका मनुष्य को ज्ञान ही नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में इन वैदिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, या उन लोगों से सुनना चाहिए जिन्होंने इन वैदिक साहित्य को पढ़ा हुआ है। और इसके लिए देखिए, मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है। मनुष्य को जीवन जीने के कुछ नियम समझ में आते हैं। क्योंकि देखिए, परमात्मा ने शास्त्रों में विधि विधान और निषेध शब्दों का प्रयोग किया है कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि का अभिप्राय है कि हम सभी भाई बहन जितने भी कर्म सकाम भाव से या फल पाने के उद्देश्य से करते हैं, वो लिखे जाते हैं। उनका एक समय विशेष के बाद उनका फल आता है। फल क्या है? सुख और दुख। देखिए, आत्मा का तो स्वभाव है, कोई भी आत्मा दुख तो चाहती नहीं, वो सदा ही नित्य बने रहने वाले सुख को चाहती है। इसी दुख रहित सुख का ही जो दूसरा नाम है, वो है आनंद। और आनंद परमात्मा का एक दिव्य गुण है, जो कि आत्मा का दिव्य गुण है ही नहीं। आत्मा का तो देखिए दिव्य गुण है कि हम ज्ञानवान हैं। और लेकिन हम सभी भाई बहन अपने ज्ञान को अवरत कर चुके हैं, ढक चुके हैं। क्यों ढक चुके हैं? क्योंकि हम एक गलत दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि हम प्रकृति के जो विषय भोग हैं, उनमें लिप्त हुए हैं। तो वो प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनके अपने अलग अलग लक्षण हैं। हम जितने भी पदार्थों का भोग करते हैं, वो तामसी है।
आपके हमारे शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। जो आपके हमारे 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारे तामसी भोग विषय कहलाते हैं। इन्हीं भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीरों का निर्माण होता है। तो ये सभी ज्ञान की बातें जब तक मनुष्य जीवन पाकर हम समझ नहीं पाते। देखिए, हम अपने बच्चों को भी भौतिक शिक्षा ज्ञान के लिए प्ले स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं। किस लिए? कि उनको ज्ञान मिले। यानी कि ज्ञान का सदा ही महत्व रहता है। सभी मनुष्य चाहते हैं कि उसको अधिक से अधिक जानकारी मिले। और जब तक देखिए हम ये ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, देखिए आज हम अपने घरों में भी जितने भी यंत्र खरीद के लाते हैं, उनमें एक पुस्तिका होती है जिसको मैनुअल कहा जाता है। हम अक्सर उसको पढ़ते हैं कि हम इस यंत्र का कैसे कैसे लाभ ले सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां तो देखिए नीचे की ही जोनी, जो कि तामसी समझी जाती है। उनको तो देखिए पशु वृत्तियां में ही लिप्त रहते हैं। जैसे मनुष्य भी अपने मिले हुए जीवन में इन पशु वृत्तियों में ही, यानी कि आहार, मैथुन, निद्रा और भय में ही जीता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य योनि का हम कोई लाभ नहीं उठा पाते। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी अज्ञानता मिटा सकते हैं। और अज्ञानता कब मिटती है? जब हमारी विवेक शक्ति जागृत होती है। और विवेक शक्ति कब जागृत होती है? जब हमारे बुद्धि एक सतोगुण में रहती है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और सतोगुण में स्थित होकर ही हम ये वैदिक साहित्य का लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं। और सतोगुण में भी जो सतोगुण का जो एक शुद्धतम समय है, वो सूर्य निकलने से पहले का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, मुहूर्त शब्द समय के लिए आता है। यानी कि इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। इस वैदिक ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, या ऐसे ही सात्विक ग्रंथों को, वीडियो को, जिससे आपका हमारा ज्ञान बढ़े, ताकि हमारा जीवन एक सही दिशा में जाए। ताकि आपकी हमारी जो एक दशा है, जो कि दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को, संसार को दुखालय नाम से संबोधित किया। यहाँ दुख बने ही रहते हैं। इस बात को मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि हम सभी भाई बहन एक निश्चित आयु लेके आए हैं। यानी कि हमारा मिला हुआ जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है। और हम इन ग्रंथों का जितना लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम सभी भाई बहन एक विद्यार्थी हैं। हमें ये शास्त्रों का अध्ययन करने से ही हम अपनी विद्वत्ता बढ़ा सकते हैं, और परमात्मा से जुड़ते हुए अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को हम यही समाप्त करते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आपसे विनती है कि अन्य भाई बहनों को भी इस वीडियो सुनने की आप प्रेरणा दें। और यदि कोई आपको कमी लगी हो, तो नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।